हेलो एवरीवन, रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी इस त्योहार को बेहद प्यार से मनाएं और अपने भाई बहन का जो प्यार है उसे यूं ही बनाए रखें, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमें बचपन से मिला है और उम्र भर हमारे साथ रहता है और इस प्यारे से बंधन को हमें जरूर निभाना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम हमारी लाइफ का कैसे अच्छा यूज कर सकते हैं। ये लाइफ जो हमें यूनिकनेस में मिली है, ये कैसे यूनिक बनाई जा सकती है। हम कई बार देखते हैं कि हमारी लाइफ वेस्ट हो रही है। आपने शायद अभी नहीं सोचा होगा, लेकिन इस बिंदु के बारे में सोचिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक उम्र होती है, जैसे 20 से 25 साल की उम्र को हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर हम एक अच्छी खासी जॉब ले लें, अपन मतलब सफल हो जाएं और यहाँ से एक अच्छे से मतलब सेटल व्यक्ति बन जाएं, तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और अगर हम ये वाला हिस्सा वेस्ट कर दें, चलो ये वाला हिस्सा भी वेस्ट हो गया, इसके बाद हम कहें कि 25 से 30 में तो सफल होना ही होना है, अपने आप को स्टेबल करना ही है, साथ में अपनी फैमिली का सपोर्टिव पर्सन बनना है, बहुत कुछ हमें करना है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम वहां पर भी अच्छे प्रूफ नहीं हो रहे हैं, अपने आप को नहीं संभाल रहे हैं और 30 के बाद कहीं जाकर के हमें हमारी इस कमी की जानकारी मिलती है कि हमने कितना वक्त बिगाड़ दिया और कितनी ज्यादा लाइफ को वेस्ट कर दिया। क्या आपने भी अभी तक अपनी लाइफ को वेस्ट किया है कि हाँ, ये किसी भी काम की नहीं रही, अब तक मैंने इसका सही यूज नहीं। तो प्लीज अपनी लाइफ के इस पॉइंट पर जरूर विचार कीजिए कि कहीं आपने आपके 20s 30s बिगाड़ तो नहीं दिए हैं। और अगर अभी भी वक्त है तो आप संभल जाइए और अपने इस लाइफ का यूज कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, एक वक्त के बाद हम इतने समझदार हो जाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है इसे हम पहचानते हैं। हमारा मस्तिष्क हमें दोनों पहलू देता है कि ये वाला हिस्सा सही है और ये वाला हिस्सा गलत। तराजू के ये जो दोनों हिस्से हैं ना, इसे हम बेखूबी जानते हैं, मतलब बहुत अच्छे से हम इन्हें परख सकते हैं। लेकिन हर बार जीतता कौन है? वो पलड़ा जहां पर हम हमारी लाइफ, हमारा समय वेस्ट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर हम उसी पक्ष को चुन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को कहा जाए कि पढ़ना है, ठीक है, पढ़ने पर कौन हावी हो रहा है? सोशल नेटवर्क। कि आप बस थोड़ी देर के लिए सोचकर बैठते हैं कि 5-10 मिनट का फोन यूज करेंगे, उसके बाद वापस से पढ़ाई की ओर लौट जाएंगे। लेकिन वो हिस्सा इतना हावी हो जाता है कि आपके 2-3 घंटे उसमें निकल जाते हैं और आप जो पढ़ाई के लिए समय निकाल रहे थे वो कहीं ना कहीं आपका खराब हो जाता है। या फिर मैं कहूँ कि ओवरऑल लाइफ को लेकर जो हमारी सोच है उसमें भी फर्क है। जैसे आपने सोचा होगा कि मुझे एक स्टेट वे में चलकर पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से अपने आप को सफल करना है। चाहे आप किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हो, चाहे आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हो जो आपको करना है, फिर भी आप उस दिशा में काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पढ़ाई को प्रॉपर समय ना देना, अपना समय इधर उधर वेस्ट करना, मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं। ओवरऑल आपका जो निकल कर आता है वो ये होता है कि जो मुझे करना था ना, मैं वो नहीं कर रहा, मेरा समय कहीं और जा रहा है। होता है क्या ऐसा? यही वो वक्त है जिसकी कीमत हमें पहचाननी है कि हमेशा पलड़ा वो वाला हिस्सा हम भारी कर देते हैं जहां पर हर चीज की बर्बादी हो, और जो पलड़ा बिल्कुल सही है, जिस रास्ते हमें चलना है, उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो बिल्कुल भी अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। दुनिया क्या सोचती है, क्या आपके लिए उनकी राय है, इससे आपकी लाइफ का कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर आप ये बातें सोचते रहे ना, तो अपनी लाइफ को जरूर बिगाड़ लोगे। तो आज से आप दूसरों के द्वारा कही गई बात पर गौर नहीं करोगे। आपको कौन नेगेटिव बोल रहा है, कौन पॉजिटिव बोल रहा है, आप उसका भी फर्क करोगे कि जो पॉजिटिव आपको दे रहा है, मतलब जिस व्यक्ति से मिलने पर आप में एक नई एनर्जी आती है, आप पॉजिटिव रहते हैं और आपको अंदर से गुड फील आता है, आप उससे मिलिए। वो नहीं जो आपको हर वक्त नेगेटिविटी देता हो, आपको एक अलग ही टॉर्चर फील करवाता हो, या आपको लगता हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, उस इंसान से आपको दूरी रखनी है। लेकिन अपने मस्तिष्क में आए हुए दोनों विचारों पर गौर कीजिएगा कि मस्तिष्क कौन सा नेगेटिव बिंदु आपको दे रहा है और कौन सा
सही सही वाला थोड़ा चलने में आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन यकीनन ये वही रास्ता है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो आज से आप अपनी लाइफ को संभाल रहे हैं, अपनी लाइफ के हर बिंदु पर गौर कर रहे हैं। ये एक एक दिन जो जा रहा है वो कभी मंथ में बदलेगा और मंथ जाकर के पूरी साल में बदल जाएगा और आपके एज ग्रुप में एक और साल जुड़ जाएगा। इससे अच्छा ये है कि इस साल मुझे कुछ पाना है सो पाना ही है, इस साल मुझे सक्सेसफुल होना है तो होना ही है। ऐसे भाव के साथ आपको तैयारी करनी है, हर समय पॉजिटिविटी के साथ रहना है। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेस्ट है। वो बिंदु काम में ले जिससे कि आपकी लाइफ संवर रही। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें 30s के बाद समझ में आती हैं, या फिर बहुत से ऐसे काम हैं जो हमने बाद में समझे हैं। क्यों ना आज उन्हें हम समझ लें तो हम हमारी लाइफ का एक हिस्सा बचा सकते हैं और उस लाइफ के हिस्से को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज से ही आप अपनी लाइफ को संभाल रहे हैं, आप अपनी लाइफ पर गौर कर रहे हैं कि आखिर मेरा समय कहाँ वेस्ट हो रहा है। आपको ये नोटिस करना होगा कि कहाँ पर मेरी लाइफ को मुझे लगाना चाहिए। अगर आप भी गलत जगह पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो प्लीज अपने समय को बचाएं। आज से जो भी हम करेंगे पूरी ईमानदारी से करेंगे, पूरा मन लगा के करेंगे कि अब मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ओवरऑल हम हमारी मेहनत पे विश्वास करेंगे कि हाँ, हमें इस मेहनत से ही बहुत कुछ मिलने वाला है। आप बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ न गवाएं और अपने इस समय का पूरी सही दिशा में उपयोग करें। ऐसा नहीं कि जहां पर समय की बर्बादी है आप वहां पर अपना समय लगाएं। आपको जितना समय हो सके अपनी पढ़ाई को ही देना है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सपना कुछ और करने का है तो आप उसे थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली एक डायरेक्शन मिल चुकी है, आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपने क्लियर कर लिया है, तो पूरा समय उसी को दीजिएगा। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में आ चुका है, तो प्लीज आज से उस पर अपना 100% दे दीजिए और एक फिक्स टाइम दीजिए कि बस इस एक साल में या इस 6 महीने के दौरान मुझे अपने इस टारगेट को कंप्लीट करना है, इसे पाना है और हर मुमकिन कोशिश मुझे इसके लिए करनी है। जितना भी मैं समय बचा सकूं मैं इसके लिए बचाऊं, जितना मैं इसके लिए कर सकूं मैं करूं। अपने इस माइंड के साइकोलॉजी में नेगेटिविटी नाम का शब्द मत आने दीजिए। नेगेटिव जो आपकी संगत है उससे भी प्लीज दूर रहिए। जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ रहिए और जो भी बातें आपको स्ट्रेस देती हो, आपको प्रॉब्लम देती हो, उनसे आप थोड़ी दूरी बना लें। और अभी भी वक्त है, आप अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकते हैं, आप अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। और अगर आपके पास मतलब जैसे छोटे भाई बहन हैं या फिर आपके अदर फैमिली मेंबर्स हैं जो अपनी इस लाइफ का ये हिस्सा बिगाड़ रहे हैं, तो प्लीज उन्हें भी एक सलाह जरूर दीजिएगा कि ये वक्त बार बार नहीं आता। देख, हमारा ये वक्त खराब हो गया है, हमने इसका सही वक्त पर उपयोग नहीं किया। अगर तू अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है तो आज से ही इसका सदुपयोग कर ले। और वो गृहिणियां जो अपनी लाइफ में अभी तक सोच रही हैं और उन गृहिणी फ्रेंड से केवल मेरा इतना ही कहना है कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रही हैं, और बहुत सी जो मेरी गृहिणी फ्रेंड्स हैं वो ये सोच रही हैं कि हमारा समय पूरी तरह से घर में, घर के कामों में व्यर्थ हो रहा है, हम बहुत सारा समय यहीं पर खर्च कर देती हैं, हम हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो आपको भी थोड़ा मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा। ये तो हमारी लाइफ है कि हमें हमारे घर को भी संभालना है, बच्चे संभालने हैं और हर तरीके से हमें इसमें भी मतलब बिजी रहना पड़ेगा। तो आपको बस इसी बिजीनेस से वो थोड़ा सा समय निकालना है जिससे कि आप अपनी लाइफ में सफल हो सके। मैं पूरा अपना शेड्यूल आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपने बच्चों के साथ मैनेज करती हूँ और कैसे अपने लिए एक प्रॉपर समय
निकालती हूँ। और आप भी जब तक अपने लिए क्या कीजिए, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट बिठाइए और थोड़ा-सा भी समय अगर आप अपने लिए निकाल पाती हैं, तो बहुत अच्छा होगा। धीरे-धीरे आपको और समय निकालना भी आएगा और आप आगे भी बढ़ पाएँगी। हर वो व्यक्ति जिसने शुरुआत की है, उसे मुकाम ज़रूर मिला है। आप एक बार शुरुआत तो कीजिए, पहला कदम उठाना ही थोड़ा मुश्किल है। जिस दिन ये कदम आपने अच्छे से उठा लिया और आप धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी, तो आप बहुत कुछ कर जाएँगी। और सही बात तो यही है कि पहला कदम बढ़ाने में जो डर है कि लोग क्या कहेंगे, मेरा सफल होगा या नहीं होगा, मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, यही मुश्किल होती है। जैसे-जैसे आपके कदम आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ती हैं और पूरी तरह से आप जब सफल हो जाती हैं, तो आप बहुत कुछ कर जाती हैं। तो प्लीज़ एक बार अपने ऊपर विश्वास करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ वो पहला कदम बढ़ा के देखिए, आपके लिए भी क्या पता कोई सफलता इंतज़ार कर रही हो। और जिस किसी ने भी मेहनत की है, जिस किसी ने भी अपना 100% दिया है, उसे सफलता मिली है। तो आप भी आज से अपने लक्ष्य पर समर्पित होइए और उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कीजिए। लक्ष्य आपका कोई भी हो सकता है, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे कोई बिज़नेस हो या कोई ऐसा काम जिसे आप करना चाहती हैं। आपको बस उस पे समर्पण देना है और आगे बढ़ जाना है। मतलब एक ही है कि आपको आपकी लाइफ वेस्ट नहीं करनी है, इसको यूज़फुल बनाइए, इतने पावरफुल बनिए कि लोग आपसे ये कहें कि इसके जैसा बंदा मैंने नहीं देखा, कि इसके जैसा व्यक्तित्व मैंने नहीं देखा। आपको एक अच्छा यूनिक व्यक्तित्व बनाना है जिसकी हर कोई कदर करे और आप खुद की नज़रों में सबसे पहले उसकी कदर कर पाएँ। यहाँ पर होता ये है कि हम हमारे अपने आप को ही कई बार अच्छा नहीं मानते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं, तो पहले तो अपनी नज़र में आपको उठना है और उसके बाद दूसरे तो आपकी कदर करेंगे ही करेंगे। एक ही बात है, एक ही शब्द है कि पहले खुद की कदर करो, दुनिया आपकी कद्र करने लग जाएगी। तो आज से उम्मीद करती हूँ आप अपनी लाइफ का एक भी हिस्सा वेस्ट नहीं करेंगे, हर तरीके से उसे एंजॉय करेंगे और अपनी लाइफ में आज से जो भी हम करेंगे पूरी ईमानदारी से करेंगे, पूरा मन लगा के करेंगे कि अब मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ओवरऑल हम हमारी मेहनत पे विश्वास करेंगे कि हाँ, हमें इस मेहनत से ही बहुत कुछ मिलने वाला है। आप बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ ना गवाएं और अपने इस समय का पूरी सही दिशा में उपयोग करें। ऐसा नहीं कि जहां पर समय की बर्बादी है आप वहां पर अपना समय लगाएं। आपको जितना समय हो सके अपनी पढ़ाई को ही देना है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सपना कुछ और करने का है, तो आप उसे थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली एक डायरेक्शन मिल चुकी है, आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपने क्लियर कर लिया है, तो पूरा समय उसी को दीजिएगा। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में आ चुका है, तो प्लीज आज से उस पर अपना 100% दे दीजिए और एक फिक्स टाइम दीजिए कि बस इस 1 साल में या इस 6 महीने के दौरान मुझे अपने इस टारगेट को कंप्लीट करना है, इसे पाना है और हर मुमकिन कोशिश मुझे इसके लिए करनी है। जितना भी मैं समय बचा सकूं मैं इसके लिए बचाऊं, जितना मैं इसके लिए कर सकूं मैं करूं। अपने इस माइंड के साइकोलॉजी में नेगेटिविटी नाम का शब्द मत आने दीजिए। नेगेटिव जो आपकी संगत है उससे भी प्लीज दूर रहिए। जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ रहिए और जो भी बातें आपको स्ट्रेस देती हो, आपको प्रॉब्लम देती हो, उनसे आप थोड़ी दूरी बना लें। और अभी भी वक्त है, आप अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकते हैं, आप अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। और अगर आपके पास मतलब जैसे छोटे भाई बहन हैं या फिर आपके अदर फैमिली मेंबर्स हैं जो अपनी इस लाइफ का ये हिस्सा बिगाड़ रहे हैं, तो प्लीज उन्हें भी एक सलाह जरूर दीजिएगा कि ये वक्त बार बार नहीं आता। देख, हमारा ये वक्त खराब हो गया है, हमने इसका सही वक्त पर उपयोग नहीं किया। अगर तू अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है तो आज से ही इसका सदुपयोग कर ले। और वो गृहिणियां जो अपनी लाइफ में अभी तक सोच रही हैं और उन गृहिणी फ्रेंड से केवल मेरा इतना ही कहना है कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रही हैं
और बहुत सी जो मेरी गृहिणी फ्रेंड्स हैं वो ये सोच रही हैं कि हमारा समय पूरी तरह से घर में, घर के कामों में व्यर्थ हो रहा है। हम बहुत सारा समय यहीं पर खर्च कर देती हैं, हम हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो आपको भी थोड़ा मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा। ये तो हमारी लाइफ है कि हमें हमारे घर को भी संभालना है, बच्चे संभालने हैं और हर तरीके से हमें इसमें भी मतलब बिजी रहना पड़ेगा।